हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फॉर आईआईटी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हमने चेक कर लिया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और उनका जो सेट बना था उसको चेक कर लिया था। उसे कहते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आफ्टर दैट मतलब ये सब चीज़ें हो गई थी। उसके बाद में हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि बाद में जब मॉडर्न फिजिक्स आई तो हमको कुछ और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली हमको कुछ और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो उस केस में हमने मैथ से कुछ फॉर्मूलाज लिए जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, ठीक है, और उनको किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, चलिए तो यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये खाली बस ऐसे समझ लीजिए आप मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं जिनको फिजिक्स में हमने फिजिकल क्वांटिटी बना के रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। तो ना तो ये फंडामेंटल है, ना तो ये फंडामेंटल है। अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले आपसे तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर फंडामेंटल नॉर एंड नॉर डिराइव्ड, ना ही ये डिराइव्ड है, ये दोनों ही नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ये सप्लीमेंट्री है। मतलब सारे फॉर्मूले बन गए थे, उसके बाद में कहीं हमको मॉडर्न फिजिक्स में ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें जो पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल। अच्छा, इसको बेसिकली हम थीटा से शो करेंगे। प्लेन एंगल क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। कोई भी एंगल होता है जनरली, जैसे ये 90 डिग्री होता है, सॉरी 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है, ये मान लो ये 60 डिग्री है, ऐसा, ये सब प्लेन एंगल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी एक प्लेन में बने हुए हैं। जैसे ये वाला प्लेन है, बोर्ड का प्लेन, मान लो अगर मैं यहाँ x लिखूँ, इसको y लिखूँ, इसको अगर मैं z बना दूँ ऐसे, तो ये प्लेन, ये जो एंगल है वो एक्स वाई प्लेन में अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बात समझ में आई आपको। इस वजह से कोई भी जो एंगल अभी तक हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं उन्हें कहते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि ये किसी न किसी प्लेन में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, एक्स वाई में होंगे, वाई जेड में होंगे, जेड एक्स में होंगे। अब इसको इसकी डेफिनेशन कैसे है ना, वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो देखो, इसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमने जो तरीका अपनाया है वो कुछ इस तरीके से है। हम एक सर्कल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सर्कल। ठीक, इस तरीके से हम एक सर्कल बनाते हैं। ये जो सर्कल होता है ना, हमेशा ध्यान से सुनो, सर्कल होता है वो एक 2D ज्योमेट्री है। कौन सी ज्योमेट्री है? 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो 2D ज्योमेट्री है, तो ये हमेशा एक प्लेन में ही मिलेगा। 2D हमेशा एक प्लेन में होती है। और ये भी एक बात और ध्यान रखेंगे कि 2D की जो भी होती है हमेशा उसका एरिया निकाल सकते हैं अपन। क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एक प्लेन में ही होता है, सर्कल के लिए डिफाइन होता है। प्लेन एंगल किसके लिए डिफाइन होगा? सर्कल के लिए। कैसे? जैसे मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये है, इसकी रेडियस, एक रेडियस मान लो ये आर ये है, दूसरी रेडियस ये है, मान लो आर ये है, और ये इसको बोलते हैं अपन आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है। तो आपने 10th क्लास में देखा होगा कि ये जो आर्क लेंथ, जितना एंगल इसके सेंटर पे सबटेंड करता है, जितना सेंटर पे बनाती है, उसे कहते हैं हम पर प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं उसको? प्लेन एंगल। ठीक है ना। तो बेसिकली थीटा का जो फॉर्मूला होता है 10th क्लास में वो होता है L/R। ये होता है, ये क्या है? इट इज़ द एंगल, इट इज़ द रेशो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ये प्लेन एंगल की डेफिनेशन है। बेसिकली 10th का मैथ्स का फॉर्मूला है। ठीक है, पर हम इसको
ऐसे फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, इसके बाद में एसआई यूनिट लिखते हैं इसकी, क्या लिखते हैं, एसआई। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट भी होनी चाहिए। अब एसआई यूनिट लिखने का तरीका हमारे पास ये है कि हम इस फॉर्मूले से ही यूनिट बनाते हैं। जैसे कि कैसे बनाएंगे, ये लेंथ है तो इसकी यूनिट होगी क्या, मीटर, और ये रेडियस है तो ये भी एक तरीके से लेंथ ही है तो इसकी भी मीटर ही होगी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे होने क्या चाहिए, यूनिट लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिट लेस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी एसआई यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है जिसको कहते हैं रेडियन। क्या रखी गई है, रेडियन। तो बेसिकली जो प्लेन एंगल की जो यूनिट्स होती है वो रेडियन में होती है। अब रेडियन क्या होता है, जो भी पाई की फॉर्म में जो एंगल्स होंगे वो रेडियन होंगे। जैसे एग्जांपल पाई, 2 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 6, ये सभी हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, रेडियन है। ये किसकी फॉर्म में है, ये एसआई यूनिट है। जब भी आप कभी कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाई की फॉर्म में ही लेंगे एसआई यूनिट के लिए, ठीक है ना। तो ये उस तरीके से है, बस समझ में आ गया आपको। आफ्टर दैट ये वाली चीज़ यहाँ तक हो गई हमारे पास, है ना। तो रेडियन इसकी एसआई यूनिट है प्लेन एंगल की। अगर हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, बस समझ में आ गई। अब कहीं कहीं हम इसको वेक्टर की तरह यूज़ करेंगे, है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह के लिए लेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ओके चलिए, अब ये हो गई प्लेन एंगल की डेफिनेशन। थोड़ा ध्यान रखें, इट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल टू द इट्स रेडियस, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद में हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है सॉलिड एंगल, जो कि क्या है, सॉलिड एंगल है। अब देखो ध्यान से, अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें तो हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉलिड एंगल। ये थोड़ी नई चीज़ है आपके लिए, है ना। तो इसका सिंबल होता है वो ओम का सिंबल जो बनाते हैं वैसा होता है, ओम का सिंबल बनाते हैं वैसा होता है सॉलिड एंगल। ये थोड़ी न्यू थिंग है आपके लिए, दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँगा आपके लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड एंगल क्या होता है उसको ज़रा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से देखिए, सॉलिड जहाँ भी होता है वहाँ 3D होता है। सॉलिड जहाँ भी होता है वहाँ क्या होता है, 3D होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्क्वायर है, उसका 3D फॉर्म क्या होगा, तो उसको कहते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं उसको, क्यूब बोला जाता है, सही बात है। अगर रेक्टेंगल का 3D फॉर्म होता है क्यूबॉइड। क्या होता है, क्यूबॉइड। ऐसे ही अगर हमसे सर्कल का 3D फॉर्म पूछा जाए, क्योंकि ध्यान से देखिए सॉलिड है 3D है तो उसकी 3D फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उस केस में हम जो सर्कल का 3D फॉर्म है वो होता है, आपको मालूम हुआ, स्फीयर। क्या होता है, स्फीयर होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्फीयर बनाऊँ, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करूँगा, ज़रा देखिए ध्यान से आप। पहले मैं एक स्फीयर बनाता हूँ। अभी तो सर्कल और स्फीयर एक जैसा होता है, इसको सिंबलाइज करते रहते हैं अपन ऐसे। ये बन गया स्फीयर और दैट विल बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इसके पास एक सरफेस होती है। क्या होती है, सरफेस होती है। इसके पास लाइन नहीं होती, सर्कल में लाइन होती है। अब जरा सर्कल, एक बार सर्कल के बारे में पढ़ लेते हैं दोबारा। देखो अपन ने जो थीटा का फॉर्मूला बनाया था ना, वो ऐसे बनाया था, थोड़ा सा वापस देख लेते हैं एक बार। आर, यहाँ आर्क लेंथ होती है ना, और यहाँ आर होता है और ये थीटा होता है। तो थीटा का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, एल बाई आर। इसकी एनालॉजी से ही इसका फॉर्मूला बनेगा सॉलिड एंगल का, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, सॉलिड एंगल 3D में ट्रीट करेंगे इसको। इसका ध्यान से देखो आप, यहाँ सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है, इसमें तो लाइन है सर्कमफेरेंस, तो जो आउटर पार्ट है एक तरीके से समझ लो, तो उस पर आर्क लेंथ है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बाहर की तरफ सरफेस है। क्या है, सरफेस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है किसी ने कट लगा के अंदर तक लेके गए हैं इसको, और यहाँ होगा रेडियस अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यहाँ आपके पास सरफेस होगी, आर्क लेंथ नहीं होगी। तो अगर मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाना चाहूँ तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगर हम सॉलिड एंगल को विजुअलाइज करें तो कभी
जब मम्मी बाजार जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी तरबूज खरीदने गई मान लो, तो मम्मी पूछेगी तरबूज है, बोलेगा हाँ। फिर मम्मी उससे पूछेगी कि मीठा है, तो वह हाथ में उठाता है और एक बार टॉस करता है उसको, उसके बाद में अपना चक्कू लेता है, ऐसे करके एक कट ऐसे लगाएगा, एक कट ऐसे लगाएगा, एक कट ऐसे लगाएगा, एक कट ऐसे लगाएगा, चारों दिशाओं में से लगाएगा और वहाँ से ऐसे निकाल के देगा और आपको पकड़ा देगा। मम्मी को दिखाएगा, पकड़ाएगा भी नहीं, दिखा देगा कि लाल है। फिर मम्मी बोलेगी ठीक है रख दे, वो बंद करके रख देगा, क्या खाएगा नहीं। ऐसा सेम टू सेम सिचुएशन मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। ये तरबूज है, तरबूज मतलब क्या है, स्फेयर है, जो कि क्या है, एक 3D है, 3D फॉर्म है। कैसी है, 3D फॉर्म। तो एक्चुअल में आप इसको तरबूज ही समझें और एक तरीके से ये मान लो ये वो कट लगाया है वो है, देखो इसी तरीके का कट होता है वो। तो ये जो कट है ना वो इस तरीके से यहाँ ऐसे जाता है, देखो अगर आप थोड़ा इमेजिन कर पाएंगे तो इसके सेंटर तक पहुँचा दिया अपन ने। इसके सेंटर को, जो स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको ओपेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ओपेक्स भी कहते हैं। ये जो पार्ट है ये आपकी मम्मी को दिखाया जाता है निकाल के ऐसे करके। तो ये हो गया एरिया। क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए, अगर ये सरफेस पे है तो क्या ये भी रेडियस होगी r, ये इसकी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये चारों क्या होगी इसकी रेडियस होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। मैं जो कह रहा हूँ सॉलिड एंगल क्या होता है कि अगर ध्यान से देखिए, छोटी सी जगह है ना ये, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भरा होता है पल्प। थोड़ा सा सही से लिख लें आप, इस पल्प में होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा 3D चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल दिखाएंगे ना अपन, उस पल्प में वॉल्यूम होता है, 3D होता है। 3D का मतलब होता है सॉलिड है। तो अगर इसके अंदर घूम के ऐसे कोई भी एंगल बनाया जाए तो वो होगा सॉलिड एंगल। क्या होगा वो, सॉलिड एंगल होगा। क्या बात समझ में आ गई। तो यहाँ इस तरीके का जो एंगल बनाया जाता है उसको सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। आपने वापस दिखा देता हूँ, ये आइसक्रीम का कोन है मान लीजिए, तो ध्यान से देखना, यहाँ आइसक्रीम होती है, यहाँ भरी होती है, बस ये वाला ही है सॉलिड कोन, सॉलिड एंगल यही है इस वाले में, जहाँ कुछ भर सकते हैं अपन। 3D में जैसे मान लो ये 2D है, 2D का ये जो एंगल है इसको अपन खाली बस ऐसे इसका एरिया मेजर कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, लेकिन इस वाले एंगल के लिए आप इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। मेजर नहीं करना मतलब फिर भी हम शो कर सकते हैं, जैसे इसका एरिया शो कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप एंगल बना रहे हैं तो ये एरिया शो कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे क्या शो कर सकते हैं, यहाँ अपन वॉल्यूम शो कर सकते हैं सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसका ज़रा फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाएंगे इसी के एनालॉगी से, प्लेन एंगल की एनालॉगी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ बाहर क्या है, लेंथ है, तो यहाँ बाहर क्या है, एरिया। क्या है, तो एरिया ऊपर लिखेंगे। अपॉन, ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ रेडियस लिखी, तो यहाँ से एक रेडियस इस तरीके से, तो रेडियस लिखी। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ना अगर अपन, तो यहाँ आप रेडियस लिखना चाहते हैं, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ अगर इसको मैच करेंगे ना तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये यूनिटलेस होना चाहिए। बाद में हमने उसको रेडियन बोला, वो बात अलग है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, जैसे इसकी ऐसा यूनिट अभी निकालने बैठूंगा ना मैं यहाँ से, तो यूनिट आएगी इसकी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, काट के दिखा तो आया मीटर। अरे क्या आया, मीटर। तो कोई लेंथ थोड़ी है ये ना, ये तो एंगल है, गणित का नंबर है एक, जिसकी कोई भी यूनिट होनी नहीं चाहिए। एक तरीके से 60, 30 नंबर, ऐसा नंबर है ये सब, ऐसी कुछ होना नहीं चाहिए। तो अगर यूनिट लेस हो तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ रेडियस का स्क्वायर आएगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये बनता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, टू मेक इट यूनिटलेस। वो बात अलग है कि हमने यूनिटलेस नहीं माना, हमने एक साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट रख दी, स्टे रेडियन। अरे क्या रख दी, स्टे रेडियन, रेडियन बना रहे, ठीक है, ऐसा।
तो अब इसको डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो सॉलिड एंगल को डिफाइन करें अगर हम पहले, जब भी पढ़े तो आप थोड़ा जगह छोड़ के रखें। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इट इज़ द रेशो ऑफ एरिया प्रोजेक्टेड, it is the ratio of area projected on the surface of the sphere to the square of radius of that sphere। ठीक है, सिंपल बात है, कोई खास बात नहीं है। तो दिस इज द सॉलिड एंगल जो कि हमको पढ़ना था। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल है, आप डेफिनेशन लिखिए, सब कुछ लिखिए, यूनिट होगी स्टेरेडियन। ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ है ये, है ना। अब हम लोग थोड़ा और बात करते हैं, एक चीज़ और है। अब हमने दोनों पढ़ लिए, है ना, दोनों क्वांटिटीज़ पढ़ ली। सबसे ज़्यादा ऐसे समझ लीजिए आपकी कौन कहाँ यूज़ होगा, प्लेन एंगल तो हर जगह यूज़ होता है जिसको हम एंगल बोलते हैं, है ना, लेकिन सॉलिड एंगल भी यूज़ होता है, फंडामेंटली होता है। जैसे देखो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में फ़र्क कैसे है, जैसे मान लो ये लाइन है कोई, है ना, ये लाइन है, अगर ये ऐसे यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये इस तरीके से मूव कर रही है 2D में देखो तो ये प्लेन एंगल बनेगा। लेकिन अगर ये 3D में मूव करेगी ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो आप ध्यान से देखेंगे कोण बनता है, देखो एक कोण बन रहा है, तो उस कोण में जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, सॉलिड एंगल। तो अगर कोई भी लाइन अगर 3D में मूव करेगी तो सॉलिड एंगल बनेगा, और अगर 2D में मूव करेगी तो प्लेन एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। सॉलिड एंगल का जो यूज़ होगा जनरली एडवांस के क्वेश्चंस में होता है, तो अगर वो होगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, तो उसको ध्यान रखें कि रिलेशन क्या होता है, किसमें रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है जैसे सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ये सॉलिड एंगल है और ये क्या है, प्लेन एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में जितनी भी जानकारी थी जनरली मैं दे चुका हूँ आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही करेंगे, आगे से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डायमेंशन डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।